तो चले आते हैं प्रीपोजिशन की अगली क्लास में। प्रीपोजिशन के कुछ और भी टॉपिक हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, इसको जा कर के चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ जाके चेक कर लीजिए। तो अगली क्लास में हम लोग देख रहे हैं टू का प्रयोग, जो प्रीपोजिशन टू है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। कुछ नियम देखेंगे और नियम के साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सामने लिखा है टू का प्रयोग करेंगे किसी गंतव्य स्थान। ये गंतव्य स्थान क्या होता है भाई? जहाँ जाने वाले हैं। अभी मान के चलो जहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमको जाना है बॉम्बे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात जब होती है तो उधर टू का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लें, यू गो टू दिल्ली। यार वो दिल्ली जाने के बारे में सोच रहा है या जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर लिए? टू का प्रयोग कर लिए। चलो कुछ और नियम देखते हैं। इस एग्जाम्पल की हेल्प से खूब सारे छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, यू गो टू कलकत्ता, यू गो टू चेन्नई। ऐसा खूब सारे सेंटेंस बनाओ। जितना सेंटेंस बनाएंगे प्रैक्टिस होगा और हम जो है हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा। चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बोलता है तुलना करने की जब बात होती है, कंपैरिजन की जब बात होती है, तो टू का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखते हैं क्या तुलना हो रहा है। ही इज जूनियर टू मी, वह मेरे से छोटा है, जूनियर है। अगर हम क्लास 12 में पढ़ते हैं तो वो अगला जो व्यक्ति है वो क्लास 11th का है, वो जूनियर है। ही इज जूनियर टू मी, तुलना किया जा रहा है, हम में और उस व्यक्ति में तुलना किया जा रहा है, तो टू का प्रयोग किया जाएगा। इधर जूनियर के स्थान पे सीनियर भी हो सकता है भाई। आगे बढ़ते हैं। से तक, से और तक ये क्या है? थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। या फिर हिंदी में बताएं, वह सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहा है, वह सोमवार से शुक्रवार तक घूमने गया है, वो जनवरी से फरवरी तक इस राज्य में रहेगा। तो यार यहाँ से यहाँ तक किसी समय के बारे में बात करेगा, टाइम के बारे में बात करेगा, ऐसा कहाँ से कहाँ तक, तब टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखा है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अब मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहा है। ऐसे ही खूब सारे वाक्य बनाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। मॉर्निंग टू इवनिंग लिखा है, तुम मॉर्निंग टू आफ्टरनून का बनाओ, इवनिंग टू नाइट का बनाओ। वो टीवी देखता है इवनिंग टू नाइट, शाम से लेकर रात तक टीवी देखता है वो। तो ऐसे इन शब्दों के आधार पर, इन छोटे छोटे सेंटेंस के आधार पर खूब सारे वाक्य बनाते जाओ और नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखते जाओ। चलो चले आते हैं यहाँ पर अगले नियम पे। क्या बोल रहा है? डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, दिशा के बारे में बात करेगा, किस दिशा में जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है ही इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा है, बस स्टैंड की ओर जा रहा है, मार्केट की ओर जा रहा है। तो डायरेक्शन को बता दिया, दिशा को बता दिया, तब हम लोग उधर टू का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसी वाक्य के आधार पर खूब सारे वाक्य बनाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। ही इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, तो ही इज गोइंग टू बस स्टैंड लिख दो। ऐसे खूब सारे सेंटेंस बना के देखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी या कम के लिए, थोड़ा बाकी है या कम है थोड़ा सा, तो उसके लिए भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। 3 बजने में 5 मिनट कम है, 3 बजने में 10 मिनट कम है। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका? ही एक्चुअली इट इज 5 मिनट कम है इसलिए 5 लिख दिए। इट इज 5 to 3 o'clock, 3 बजने में 5 मिनट कम है। तो ये था प्रीपोजिशन टू का प्रयोग। कुछ नियम हम लोग देखे। वीडियो को पॉज करो और ये सारे नियम को अपनी कॉपी में नोट्स के फॉर्म में लिख लो और एग्जाम्पल सामने दिखाई दे रहा है उसको भी लिख लो। और इसके अलावा खूब सारे एग्जाम्पल बनाओ और एग्जाम्पल बनाने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ।